अस्सलाम वालेकुम। मैं आपकी और सरवत फ़ारूक और आप देख रहे हैं मेरे कुजीन। कैरियाँ आए और घर में अचार ना डालें, ऐसा हो नहीं सकता। तो सबसे पहले मैंने ये 4-5 कैरियाँ ली हैं। इसको मैं छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। इसको मैंने छिलका नहीं उतारा था, छिलके के साथ ही मैं इसको बनाऊँगी। बस ये छोटे छोटे छिलके यानी कि इसके मैंने टुकड़े कर लिए, छोटे टुकड़े। और ये जो है मैंने इसकी गुठलियाँ भी रख ली है, इसको मैं बाद में तोड़ के इसमें डालूँगी। ये मसाला है अचार का, ये राई है, मेथी दाना है, कलौंजी है और अजवाइन है, और एक चमचा भर के मैंने साबुत धनिया लिया है और इतना ही ज़ीरा लिया है। सौंफ है हस्बे जायका, यानी कि 2 खाने के चमचे। बस मैंने इसके अंदर डाल दी है। कैरियों के अंदर मैंने हल्दी डाल दी बहुत सारी, यानी कि 1 बड़ा चमचा भर के मैंने इसके अंदर डाल दिया था। और इसके अंदर मैंने नमक डाल दिया। नमक ज़्यादा ही अचार के अंदर जाता है ताकि गलने में आसानी हो जाती है हल्दी और नमक डालने से। तो जितनी धूप आती है मेरे घर में उतना ही उसमें रख देती हूँ। इसमें मेरे पास थोड़े नींबू और हरी मिर्चें पड़ी थी, लहसुन था, इसके अंदर मैंने डाल दिया। ये थोड़ा लहसुन इसको मैं आपको दिखाना भूल गई थी, इसके अंदर डाला। अच्छी तरह मिक्स करें इसको सारे कैरियों के अंदर, मसाले को, हल्दी को और नमक को। ये मैंने भी हरी मिर्चें इसलिए साथ डाल दी और नींबू के सब में मिक्स हो जाए, हल्दी और मिर्चों के अंदर नमक सारी चीज़ों में मिक्स हो जाए। नींबू भी इसीलिए काट के डाले, छोटे टुकड़े करे थे, ज़्यादा बड़े नहीं रखे थे मैंने। बस अब हम इसके अंदर जो मसाला है उसको हम पीस लेंगे, ज़रा दरदरा सा पीसेंगे, खाने में मज़े का लगता है। ये काली मिर्चें हैं 1 चाय का चमचा, ये जो है राई है 1 खाने का चमचा, मेथी दाना है 1 चाय का चमचा, और ये है अजवाइन 1 आधा चाय का चमचा। अजवाइन कम डाली कि कड़वाहट छोड़ देती है ना, इस वजह से। बस अब इसके अंदर ये डालेंगे, कुटी हुई लाल मिर्चें भी मैंने इसके अंदर डाल दी ताकि ये सब पिस जाए। ये ज़ीरा जो है ये भी मैं इसके अंदर डाल के इसको मोटा मोटा दरदरा सा पीस लूँगी। ये बस जो हमने ये बैटर के अंदर लगा लिया था सारे हल्दी और नमक, वो इसमें हम मसाला डाल देंगे। अगर आपको कम लगे तो और मसाला भी इसके अंदर आप हल्का सा भून के डाल दीजिएगा। मैंने भुना नहीं था, ड्राई रोस्ट नहीं करा, मैंने ऐसे ही डाल दिया था। और ये आखिर में कलौंजी जो है वो इसके अंदर डाल दें। बस कलौंजी को ना पीसिएगा। और ये इसके अंदर ऐसी साबुत सी हल्की हल्की अच्छी लगती है कलौंजी खाने में। सारा इसको मिक्स करें और इसके अंदर डाल दें तेल, सरसों का तेल डालें। इतना मज़ेदार ये अचार तैयार होगा। आप ज़रूरी नहीं है कि आप इसको कड़कड़ाएँ अचार को। ये मैंने पिसी हुई मिर्चें डाली हैं, जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है ना, वो इसके अंदर डाली है मैंने। वो डालने के बाद मिक्स कर दें। अब जो है वो तेल जो है वो सरसों का तेल है, उसके अंदर आप डालें, मिक्स करें। ज़्यादा बस इतना डालेंगे कि वो ऊपर ऊपर रहे तेल हमारा, ज़्यादा नीचे को ना हो, सारी कैरियों में अच्छी तरह से लग जाए। ये हमारे बहुत मज़ेदार सा अचार तैयार होगा, लेकिन अभी एकदम तो खा नहीं सकेंगे। अगर आप कद्दूकश करके डालेंगे तो फिर कहीं जाके आप ये खा सकते हैं, लेकिन ये मैंने मोटे मोटे टुकड़े छिलकों के साथ रखे थे, इसलिए ये तैयार अभी 3-4 दिन लग जाएंगे। जब खूब अच्छी तरह धूप लगेगी, सरसों का तेल हमारा पक जाएगा इसके अंदर और कैरियाँ भी गल जाएंगी, नींबू भी गलेगा, तो बहुत मज़ेदार सी। बस दुआओं में याद रखेगा। अल्लाह हाफिज़।